हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम एक दिलचस्प कहानी पढ़ने वाले हैं जिसके जरिए हम अंग्रेजी सीखेंगे। इस कहानी में एक लड़का अपनी भावना से जूझता है जो न तो दिखती है और न ही समझी जाती है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, हम न केवल इंग्लिश के नए वर्ड्स और इंग्लिश के नए सेंटेंसेस सीखेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि सही मानसिकता से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और सबसे खास बात, स्टोरी के अंत में हम वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे, समझेंगे जो इस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं। सब कुछ समझेंगे, वो भी हिंदी में। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। द स्नेक ऑन माई नेप। द स्नेक, स्नेक यानी कि सांप। ऑन, ऑन एक प्रेपोजिशन है यानी कि पर। माय मेरी, मेरा। नेप, नेप क्या होता है? गर्दन होती है, गर्दन का पिछला हिस्सा, सिर्फ पिछला हिस्सा गर्दन का। आगे का हिस्सा इसे क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। आगे का और साइड का इसे नेक बोलेंगे, ये हिस्से को, और पिछले हिस्से को बोलेंगे नेप। ओके, तो इसका मतलब होता है मेरी गर्दन पर सांप। टाइटल का नाम क्या है? द स्नेक ऑन माई नेप, मेरी गर्दन पर सांप। पढ़ते हैं स्टोरी। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई फेल्ड अ स्ट्रेंज वेट ऑन मी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक इंग्लिश का फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। इसका मतलब होता है बहुत लंबे समय तक, बहुत समय तक। ये होता है आई फेल्ड। फेल्ड फील का सेकेंड फॉर्म है यानी कि महसूस होना। एक स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी कि अजीब सा, अजीब। वेट, वेट यानी कि वजन, इसे बोलेंगे वेट। ऑन, पर, मी, मुझ पर। बहुत समय तक मुझे अपने ऊपर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। बोझ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं लंबे समय तक मुझे एक अजीब बोझ महसूस हुआ। इट वॉज इन फिजिकल बट इमोशनल। ईट, ईट का इस्तेमाल कब करते हैं? बेजान वस्तु के लिए करते हैं या फिर जानवरों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो बोझ है, वजन है, उसके लिए किया है। वॉजन, वॉजन, वॉज नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड है, शॉर्ट में लिखा है अपोस्ट्रोफी के साथ। वॉज नॉट, वो नहीं था। फिजिकल, फिजिकल यानी कि शारीरिक। बट लेकिन इमोशनल, इमोशनल यानी कि भावनात्मक। वो शारीरिक नहीं था बल्कि भावनात्मक था। क्या? वजन, जो फील कर रहा था, वो महसूस कर रहा था अपने ऊपर, वो शारीरिक नहीं था बल्कि वो भावनात्मक था। लाइक समथिंग क्वाइटली रेस्टिंग एट द बैक ऑफ माई नेक। लाइक, लाइक जैसे, समथिंग, समथिंग कुछ तो, कुछ। क्वाइटली, क्वाइटली चुपचाप। रेस्टिंग, रेस्ट का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब है ये, यानी कि आराम करना होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कुछ टिका रहा है या फिर कुछ है, होना। एट, एट एक प्रेपोजिशन है, छोटी जगह के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी एक छोटी जगह है, प्लेस है, उसके लिए यूज किया है। क्या है? बैक ऑफ माई नेक। बैक पिछला, ऑफ माई मेरी, नेक गर्दन का। गर्दन का पिछला हिस्सा, गर्दन की पिछले हिस्से पे, इसलिए एट का इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि कुछ चुपचाप मेरी गर्दन के पीछे बैठा हो, वो शारीरिक नहीं था बल्कि भावनात्मक था। जैसे कि कुछ चुपचाप मेरी गर्दन के पीछे बैठा हो, एट द बैक ऑफ माई नेक। नो वन कुड सी इट येट आई फेल्ट इट ऑल द टाइम। नो वन, नो वन कोई भी नहीं। कुड मॉडल वर्ब है, कैन की जगह पर लगा है, कैन का पास्ट टेंस है यहाँ पर, सकता था। सी, सी वर्ब है, देखना होता है। इट उसे, इसे। येट, येट कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है फिर भी। आई फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म है, महसूस होना, महसूस किया। इट उसे, ऑल द टाइम हर बार। कोई भी उसे देख नहीं सकता था, फिर भी मैं हर समय उसे महसूस करता था। किस चीज को? जो उसके गर्दन पे था, वो उसे हर समय महसूस करता था। इट वॉज एज इफ अ स्मॉल स्नेक हैड wrapped itself around my neck. इट वॉज वो था, ये था। एज इफ, एज इफ ये क्या है? एक कंजंक्शन है। जैसे कि, इसे बोलेंगे जैसे कि। एक स्मॉल छोटा, स्नेक सांप, हैड रैप्ड, ये पास्ट परफेक्ट में है सेंटेंस। रैप यानी कि लपेटना होता है, थर्ड फॉर्म यूज किया है, पास्ट परफेक्ट में है सेंटेंस। इटसेल्फ,
इटसेल्फ एक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको। खुद के लिए, खुद को, जो बेजान वस्तु होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। अराउंड, चारों ओर। माय नेक, मेरी गर्दन पर। जैसे कि एक छोटा सा मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गया हो। whispering doubts and fears into my ears। whispering, whisper का ing फॉर्म है, यानी कि फुसफुसाना, धीरे से आवाज में बोलना। whispering doubts, डाउट संदेह, शक। एंड और fears, fears यानी कि डर। into my ears, into एक प्रेपोजिशन है इन की तरह, पर इसका इस्तेमाल कब करते हैं? एक चीज कोई दूसरी चीज की इधर जाती है, मूवमेंट होती है, अंदर जाती है, तब इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो माय, माय मेरी, मेरा, ईयर्स कानों में, ईयर्स यानी कि कान, कानों में। और मेरी कानों में शंकाएं और डर फुसफुसा रहा हो। जैसे कि एक छोटा सा मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गया हो और मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो, शंकाएं और डर। At first, I thought it was just stress. At first यानी कि शुरुआत में। I thought थिंक का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सोचना। यहाँ पे इसका मतलब है लगना, मुझे लगा। It was, वो था, was था, just केवल, स्ट्रेस यानी कि तनाव। शुरुआत में मुझे लगा कि ये बस एक तनाव है, स्ट्रेस है। But as days turned into weeks, I realized it was something deeper। but लेकिन, as जैसे, days प्लूरल में है, बहुवचन में है, एक से ज्यादा, एस लगाया ना। turn into क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि बदलना, बदल जाना, फ्रेजल वर्ब है। ये सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर, ईडी लगाया टर्न का। जैसे कि पानी बर्फ में बदल जाती है तब यूज करते हैं वाटर टर्न इनटू आइस। वैसे वीक्स हफ्तों में, ये भी प्लूरल में है। आई रियलाइज का सेकेंड फॉर्म है, महसूस होना होता है, वर्ब है, महसूस हुआ। इट वॉज, वो था, ये था। समथिंग, कुछ तो, कुछ। डीपेस्ट यानी कि गहरा। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में गुजर गए, मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ ज्यादा ही गहरा था, यानी कि कुछ ज्यादा ही गंभीर था, सीरियस था। इसका मतलब ये होता है, एक फ्रेज ही है, समझ जाओ इंग्लिश का। I had become more irritated, more distant and less hopeful। I had become, पास्ट परफेक्ट में है सेंटेंस, become थर्ड फॉर्म यूज किया है become का। become का मतलब होता है होना, बनना। तो मैं बन चुका था, मोर ज्यादा, इरिटेटेड ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, कोई वर्ब नहीं है, यानी कि चिड़चिड़ा। मोर ज्यादा, डिस्टेंस दूरी रखने वाला लोगों से, डिस्टेंस यानी कि काफी दूर। एंड और लेस कम, होपफुल एडजेक्टिव है ये, यानी कि आशावादी, आशा करने वाला। आशा करते हैं ना हम किसी से, किसी चीज से करते हैं, किसी लोगों से करते हैं, किसी व्यक्ति से करते हैं, उसे बोलते हैं होपफुल। मैं अधिक चिड़चिड़ा, औरों से दूर और कम आशावादी हो चुका था। Even when everything looked fine on the outside। even when एक कंजंक्शन है, जब भी। everything सब कुछ। looked ईडी लगाया है, वर्ब है, यानी कि दिखना होता है, दिखता था। फाइन अच्छा। on the outside यानी कि बाहर से दिखने में। बाहरी रूप से सब कुछ ठीक ठाक दिखता था। समथिंग inside me was slowly sinking। समथिंग कुछ तो, inside अंदर, भीतर, me मेरे, was slowly धीरे सिंक का एनजी फॉर्म यूज किया है, यानी कि डूबना होता है, was लगाया यहाँ पर। ये पास्ट कंटिन्यूस में है सेंटेंस। सिंक डूबना, किसी चीज के लिए यूज करते हैं डूबना। इंसान हो तो ड्राउन का इस्तेमाल करेंगे, ड्राउन ये होता है। तो ये एक मेटाफोर है, ये आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है कि मैं अंदर से टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा था। बाहरी रूप से सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन भीतर से, अंदर से मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, उदास महसूस कर रहा था, ये मतलब होता है। One evening I shared
दिस विथ माई फ्रेंड रवि। वन इवनिंग यानी कि एक शाम, आई शेयर्ड सेकेंड फॉर्म यूज किया है शेयर का, यानी कि बांटना, साझा करना। दिस ये, विथ के साथ, माई फ्रेंड रवि मेरे दोस्त रवि के साथ। एक शाम मैंने ये सब कुछ अपने रवि के साथ बांटा, शेयर किया, साझा किया। आई सेड इट फील्स लाइक देर इज अ स्नेक ऑन माई नेक। आई सेड बोलना होता है, से का सेकेंड फॉर्म है, कहना। मैंने कहा, मैंने बोला। इट फील्स, इट क्या है, सिंगुलर है ना। फील्स ये वर्ब है, महसूस होना एस फॉर्म में है, इसलिए एस लगा है यहाँ पर। मुझे लगता है, लाइक जैसे, देर इज यहाँ पर है, कॉन्ट्रैक्टर है, शॉर्ट में लिखा है देर इज अ एक स्नेक सांप, ऑन पर, माई मेरे, नेक मेरे गर्दन पर। मैंने कहा ऐसा लगता है कि मेरी गर्दन पे कोई सांप है, बैठा हुआ है। आई कांट सी इट बट इट वोंट लीव मी अलोन। आई कांट, कैनॉट शॉर्ट में लिखा है, सकता, सकती, कैनॉट नहीं सकता। सी देखना होता है, इट उसे, मैं उसे नहीं देख सकता हूँ। बट लेकिन, इट वोंट विल नॉट शॉर्ट में लिखा है, विल है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ओ लगा है इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, शॉर्ट में लिखा है, विल नॉट फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। लिव छोड़ना, मी मुझे, अलोन अकेले, तन्हा। मैं उसे देख नहीं सकता लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ता नहीं। ये सेंटेंस कैसे फ्यूचर में है, तो मैंने जैसे बोला कि मैं उसे देख नहीं सकता लेकिन वो मुझे अकेले छोड़ता नहीं, मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसे नहीं है ना सेंस। तो यहाँ पर आप डज नॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डज नॉट किसकी जगह पर, ये वोंट की जगह पर, विल नॉट की जगह पर। तो सेंस तो यही हो रहा है ना कि मैं उसे देख नहीं सकता लेकिन वो मुझे छोड़ता नहीं है, मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसे नहीं है ना, वो मुझे छोड़ता नहीं है। तो आप डज नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ईट है ना इसलिए डज नॉट, डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक शाम मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया। रवि मेरा दोस्त था, उसको सब कुछ मैंने बता दिया। मैंने बोला ऐसे लगता है कोई सांप मेरे गर्दन पर बैठा है, मैं उसे देख नहीं सकता पर लेकिन वो मुझे अकेला भी नहीं छोड़ता है। He thought for a moment and said gently. He thought think का सेकेंड फॉर्म है यानी कि सोचना। उसने सोचा, for a moment एक पल के लिए किसने सोचा, रवि ने सोचा, उसके दोस्त ने सोचा। and और said बोला, gently प्यार से। वो कुछ पल सोचकर धीरे से बोला, maybe it's not a real snake. maybe शायद से, मे बी कोई वर्ब नहीं है, कोई मॉडल वर्ब नहीं है, ये एक एडवर्ब है यानी कि शायद। इट इज शॉर्ट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्टेड है, इट इज ये है, नॉट नहीं, एक रियल सच्चा, स्नेक सांप, शायद वो असली सांप नहीं है। मे बी इट्स योर गिल्ट, फियर एंड एंगर। मे बी शायद, इट इज ये, योर तुम्हारा, गिल्ट पछतावा या फिर अपराध बोध, गिल्ट अपराध बोध, फियर डर, एंड और एंगर गुस्सा। शायद वो तुम्हारा पछतावा, डर या फिर गुस्सा है। थिंग्स यू हैवंट लेट गो ऑफ येट। थिंग्स यानी कि चीजें, प्लूरल है, एक से ज्यादा चीजें, बातें। यू तुम, हैव नॉट शॉर्ट में लिखा है, हैव नॉट लेट गो ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेट क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो इसके तीनों फॉर्म सेम ही आते हैं, लेट कोई अलग नहीं है, इरेगुलर वर्ब है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेट गो यानी कि जाने देना, छोड़ देना, ये मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब है। ऑफ येट अभी तक, कंजंक्शन है येट। जिन्हें तुमने अभी तक छोड़ा नहीं है, उन चीज़ों को तुमने छोड़ा नहीं है, इसलिए थिंग्स का इस्तेमाल किया है। वो कुछ पल सोचकर धीरे से बोला, शायद वो असली सांप नहीं है, शायद वो तुम्हारा अपराध बोध, डर और गुस्सा है, जिन्हें तुमने अभी तक छोड़ा नहीं है। His words stayed with me. His words उसके शब्द, stayed ईडी लगा है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म है स्टे का यानी कि रहना, with के साथ, me मेरे साथ।
उसकी बातें मेरे मन में बस गई। ऐसे होता है इसका मतलब, इंग्लिश का फ्रेज है उसकी बातें मेरे मन में बस गई, जो रवि ने उसे कहा। लेटर दैट नाइट आई सैट विथ माई थॉट्स। लेटर दैट नाइट, लेटर दैट नाइट इंग्लिश का फ्रेज है उसी रात या फिर उस रात के बाद, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई सैट, सिट का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, यानी कि बैठना होता है। विथ माई थॉट्स के साथ, विथ माई मेरे थॉट्स, थॉट्स यानी कि विचार, विचारों के साथ। तो ये एक इडियम है, आई सैट विथ माई थॉट्स। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब अलग निकलता है। इसका मतलब होता है चुपचाप बैठकर अपने विचारों में खो गया या फिर मन ही मन में सोचते रहा। उसी रात मैं चुपचाप बैठकर अपने विचारों में खो गया। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम आई फेस्ड देम। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ एक प्रेपोजिशन है, यानी कि के बजाय अवॉइडिंग, अवॉइड का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि नज़रअंदाज करना या फिर परहेज करना। तो आईएनजी फॉर्म यूज़ किया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। कोई भी वर्ब हो उसका आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है तो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग, परहेज करने के बजाय, जैसे होता है देन उन्हें, आई फेस्ड, फेस सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है फेस का, यानी कि चेहरा नहीं, यहाँ पर सामना करना होता है। देन उन्हें टालने के बजाय, परहेज करने के बजाय मैंने उनका सामना किया। उसी रात मैं अपने मन ही मन में विचार करते रहा। उन्हें टालने के बजाय मैंने उन्हें सामना करने का विचार किया। I remembered the mistakes I'd made, the people who hurt me, and the times I stayed silent when I should have spoken. I remembered, remember का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि याद करना, याद होना। द मिस्टेक्स, मिस्टेक गलतियाँ। I made, ये आईडी जैसा लग रहा है, शॉर्ट में है, कॉन्ट्रैक्टेड है, अपोस्ट्रोफी लगा है यहाँ पर। आई हैड है ये पास्ट परफेक्ट में है सेंटेंस। मेड थर्ड फॉर्म यूज किया है, पास्ट परफेक्ट में है ना, यानी कि बनना, करना। द पीपल, लोग, हु, जो, हर्ट, दुख देना, वर्ब है, कष्ट देना, मी, मुझे, एंड, और द टाइम्स, टाइम्स यहाँ पे इसका मतलब है मौका, मौके। आई स्टेड सेकेंड फॉर्म यूज किया है स्टे का, यानी कि रहना, रहा। साइलेंट शांत। व्हेन, जब। आई शुड हैव, ये एक मॉडल वर्ब है। उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज किया है, स्पोकन लिखा है, स्पीक का थर्ड फॉर्म यूज किया है, यानी कि कहना, बोलना। हमेशा याद रखना, शुड हैव के बाद स्पोकन आता है, थर्ड फॉर्म आता है, मतलब कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, बोलना चाहिए था। मुझे अपनी की गई गलतियां, मुझे चोट पहुंचाने वाले लोग और वो मौके याद आए जब मुझे बोलना चाहिए था लेकिन मैं चुप रहा। आई स्टेड साइलेंट, लेकिन मैं चुप रहा। बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन। एंड स्लोली आई बिगैन टू लेट गो। एंड और स्लोली धीरे धीरे। आई बिगिन का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि शुरुआत करना, शुरुआत की। टू लेट गो ये फ्रेजल वर्ब है, पहले ही बताया मैंने, जाने देना, छोड़ देना। और धीरे धीरे मैंने उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। आई फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे ऑलवेज डिजर्व इट बट बिकॉज आई डिजर्व पीस। आई फॉरगिव का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि माफ करना होता है। मैंने माफ किया अदर्स लोगों को, उन्हें। नॉट नहीं, बिकॉज कारण की। दे वे वो, ऑलवेज हमेशा से। डिजर्व्ड ये भी वर्ब है, सेकेंड फॉर्म यूज किया है। फल का प्राप्त होना, कोई भी फल हो, बुरा हो अच्छा हो, फल का प्राप्त होना। लायक होना, अच्छा या भी बुरा, उसके लिए लायक होना। इट वो चीज़ के लिए। बट लेकिन, बिकॉज कारण। आई डिजर्व वही फल का प्राप्त होना। पीस शांति। मैंने दूसरों को माफ किया न कि इसलिए क्योंकि वो इसके लायक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं शांति का हकदार था। दूसरों को माफ कर दिया मैंने, न कि इसके लिए कि वो इसके लिए लायक थे, क्योंकि मैं हकदार था शांति के लिए। मुझे शांति चाहिए थी। शांति मतलब अभी कोई झिकझिक नहीं चाहिए थी, आराम से रहना था मुझे, कोई तकलीफ नहीं चाहिए थी। आई फॉरगिव माई सेल्फ
for not knowing better back then. I forgave, मैंने माफ किया, myself, खुद को, for, के लिए, not knowing, no का ing फॉर्म है, verb है, यानी कि जानना होता है, नहीं जानने के लिए, better, better अच्छे से, back then, उस समय, इसका मतलब होता है उस समय, back then, मैंने खुद को भी माफ किया उस समय बेहतर न जानने के लिए। उस समय मैं खुद को अच्छे से जान नहीं पाया ना, तकलीफ में था, तो मैंने खुद को भी माफ कर दिया। I accepted that some things are beyond our control. I accepted का सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पर, यानी कि स्वीकार करना। मैंने स्वीकार किया दैट कि some things, कुछ चीज़ें आर है बियॉन्ड यानी कि के पार, बस में नहीं होना, अवर कंट्रोल, अपने नियंत्रण में। मैंने स्वीकार किया कि कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती है, अपने बस में नहीं होती है, उसके पार हो जाती है, बाहर होती है अपने कंट्रोल के। एंड दैट हीलिंग बिगिंस व्हेन वी स्टॉप प्रिटेंडिंग वी आर फाइन। एंड और दैट हीलिंग नाउन है, ये कोई वर्ब नहीं है, आईएनजी फॉर्म नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है इलाज। बिगिन एस फॉर्म में है, वर्ब है, यहाँ पर दैट के लिए यूज किया है, एस फॉर्म सिंगुलर है, इसलिए इसका मतलब होता है शुरू करना। व्हेन जब, वी हम स्टॉप रोकना, प्रिटेंड का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब है, यानी कि दिखावा करना। वी फाइन, वी आर, शॉर्ट में लिखा है वी आर, हम है, फाइन अच्छे, हम ठीक है। और सच्चा उपचार तभी शुरू हो जाता है जब हम ये दिखाना बंद कर देते हैं कि सब कुछ ठीक है। कोई आपको बोलता है आके कि सब कुछ ठीक है ना बच्चे, तो आप बोलते हैं हाँ अंकल सब कुछ ठीक है। अंदर से आपको बहुत सारी तकलीफें होते हैं, फिर भी आप लोगों को बोलते हैं सब कुछ ठीक है। दिखावा करना बंद कर देना चाहिए, तभी आपका इलाज शुरू हो जाता है, तभी आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको तकलीफें हो गई तो उसे दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपने माइंड को कंट्रोल करना ज़रूरी है। As I did that, the weight on my neck lifted. As जैसे ही, I मैं, did do का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि करना, that वो, जैसे ही वो मैंने किया, the weight वजन, on my neck मेरे गर्दन के ऊपर का, lifted लिफ्ट का सेकेंड फॉर्म है, ईडी लगा है यहाँ पर, वर्ब है, यानी कि ऊपर उठाना। तो यहाँ पर इसका मतलब अलग है, ये एक मेटाफोरिकल फ्रेज है, ऑन माई नेक लिफ्टेड, तो इसका मतलब होता है गो अवे, चले जाना, हल्का होना, ये भी बोल सकते हैं आप। जैसे ये मैंने सब किया, मेरे गर्दन का वजन हटने लगा, कम होने लगा। द स्नेक फेडेड, नॉट बिकॉज इट डिसअपियर्ड बट बिकॉज आई स्टॉप फीडिंग इट विथ पेन। द स्नेक सांप, फेड का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब है, यानी कि रंग फीका होना, कम होना। नॉट बिकॉज नहीं, बिकॉज कारण, इट डिसअपियर का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि गायब हो जाना, गायब हुआ। बट लेकिन, बिकॉज कारण, आई स्टॉप सेकेंड फॉर्म है स्टॉप का, यानी कि रोकना, मैंने रोक दिया। फीड का आईएनजी फॉर्म यूज किया यहाँ पर, यानी कि खिलाना होता है, आईएनजी फॉर्म फीड, खिलाना। ईट उसे, यानी कि स्नेक को, सांप को, विथ के साथ, पेन दर्द के साथ। तो ये वाली लाइन, आई स्टॉप फीडिंग इट विथ पेन, ये एक इडियम है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अलग होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है मैंने उसे दर्द से पालना बंद कर दिया, दर्द से ताकत देना उसे बंद कर दिया, ये मतलब होता है इसका। सांप धुंधला होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि वो गायब नहीं हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उसे दर्द से अपना पोषण देना बंद कर दिया, दर्द से उसे पालना मैंने बंद कर दिया। नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ मैं, अभी, आई अंडरस्टैंड वर्ब है, ये समझना होता है, अभी मैं समझता हूँ। समटाइम्स what holds us back is not what people do to us, but what we keep carrying inside. Sometimes कई बार, what holds us back, अब यहाँ पर इडियम भी है और एक फ्रेजल वर्ब भी है, holds back पीछे खींचना होता है, और what holds us back ये एक इडियम है इंग्लिश का, यानी कि आगे बढ़ने से रोकना, पीछे खींचना, hold us back आगे बढ़ने से रोकना, is
है, नॉट नहीं, व्हाट पीपल डू टू अस। वही एक इडियम है, पीपल जो लोग हमारे साथ करते हैं, बट लेकिन व्हाट वी कीप कैरिंग। फिर से यहाँ पर एक इडियम है, कीप कैरिंग इनसाइड इडियम है, यानी कि साथ लेके चलना। कैरिंग क्या है, कैरी का आईएनजी फॉर्म यूज किया, यही वर्ब है, पर ये एक इडियम है, किसी चीज़ को साथ में लेके चलना। कई बार हमें पीछे खींचने वाली चीज़ें वो नहीं होती है जो लोग हमारे साथ करते हैं, बुरा करते हैं ना, वो लोग हमारे साथ करते हैं, वो चीज़ें नहीं होती है, बल्कि वो होती है जो हम अपने अंदर संजाए रहते हैं, आगे लेके चलते हैं। बुरी चीज़ें होती है ना, जो तकलीफ देती है हमें, वो चीज़ें हमें पीछे खींचती है। लोग नहीं पीछे खींचते, उनकी बातें नहीं पीछे खींचती है, जो हमें अंदर जो हमने दबा के रखी चीज़ें, वो चीज़ें हमें पीछे खींचती है। एंड वंस वी लेट इट गो वी फाइनली फील फ्री टू लिव फुल्ली अगेन। एंड और वंस एक बार, वी हम, लेट इट गो फ्रेजल वर्ब है, जाने देना, छोड़ देना, लेट गो करना। वी हम फाइनली आखिरकार, फील फ्री यानी कि महसूस करते हैं स्वतंत्र या फिर आज़ाद महसूस करते हैं। टू लिव यानी कि जीना होता है, वर्ब है फुल्ली पूरी तरह से, अगेन फिर से। और एक बार जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तब हम सच में फिर से पूरी तरह से जीने के लिए आज़ाद महसूस करते हैं। जब हम उन्हें एक बार छोड़ देते हैं तो समझे, कोई भी चीज़ बुरी चीज़ होगी, बुरी भावनाएं होगी, अंदर संजाए मत रखो, दबा के मत रखो, वो सबसे बुरी होती है, वो आपको पीछे खींचती है। लोग नहीं पीछे खींचते, लोग क्या बोलते हैं वो आपको पीछे नहीं खींचते। आपके अंदर क्या है, कितना बुरापन है, आपका इमोशन, आपकी तकलीफ है, वो आपको पीछे खींचती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सीख क्या मिलती है स्टोरी से? लेटिंग गो ऑफ पास्ट पेन एंड फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड अदर्स हेल्प्स यू फाइंड पीस एंड लिव फ्रीली। अतीत के दर्द को छोड़ देना, अतीत में जो पास में दर्द थे उन्हें छोड़ देना और खुद को और दूसरों को माफ करना आपको शांति पाने और आज़ादी से जीने में मदद करता है। पास भूल जाने का, जो कुछ भी हुआ रहेगा वो सब कुछ भूल जाने का, माफ कर देने का, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। शांति से रहने के लिए आपको मदद करती है, लिव फ्रीली। अब देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। स्ट्रेंज क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी कि अजीब, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। रेस्ट वर्ब भी है, नाउन भी है, यानी कि सोना या आराम करना, ये वर्ब है। आराम ये नाउन है। टू रिलैक्स, स्लीप और स्टॉप आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी और बिकॉज ऑफ इलनेस। नेप क्या है, नाउन है, गर्दन का पिछला हिस्सा, गर्दन के पिछला हिस्सा है ना, उसे बोलते हैं नेप, द बैक पार्ट ऑफ योर नेक। रैप एक वर्ब है, यानी कि लपेटना। टू पुट पेपर और क्लोथ अराउंड समबडी समथिंग एज अ कवर। विस्पर ये वर्ब भी है, नाउन भी है। फुसफुसाना ये वर्ब है, नाउन क्या है, फुसफुसाहट। टू स्पीक वेरी क्वाइटली इनटू समबडीज ईयर, किसी के कान में फुसफुसाना, उसे बोलते हैं विस्पर। इरिटेटेड एडजेक्टिव है, यानी कि चिड़चिड़ा। डिस्क्राइब्स इमोशनल स्टेट, डिस्क्राइब मतलब दिखाना, इमोशनल भावनात्मक, स्टेट कंडीशन स्थिति। होपफुल ये एक एडजेक्टिव है, आशा रखने वाला, आशा रखते हैं ना कुछ मिलेगा, होप करते हैं। बिलीविंग दैट समथिंग दैट यू वांट विल हैपन, यानी कि विश्वास करना कि कुछ होगा, आपको चाहिए वैसे, होपफुल। सिंक वर्ब है, यानी कि डूबना, किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जहाज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, बेजान वस्तु के लिए, इंसान के लिए यूज़ नहीं करते। टू गो डाउन अंडर द सरफेस ऑफ लिक्विड यानी कि पानी, कोई भी तरल हो। जेंटली एडवर्ब है, सलीके से, प्यार से। जेंटली मसाज करते हैं ना हम लोग, सर पे बालों पे तेल लगाते हैं, उसे बोलते हैं जेंटली। गिल्ट नाउन है, अपराध बोध, पश्चाताप, उसे बोलेंगे गिल्ट। यू रिग्रेट समथिंग बैड यू डिड।
अवॉइड वर्ब है कुछ करने से बचना, कुछ मतलब परहेज करना, किसी चीज़ से परहेज करना। टू ट्राई नॉट टू डू समथिंग मतलब कुछ कोशिश करना, नहीं करने की। रिमेंबर याद करना, याद होना, याद करना। टू ब्रिंग समबडी समथिंग बैक इनटू योर माइंड कुछ लाना आपके दिमाग में, याद करना। डिजर्व बताया मैंने पहले, वर्ब है फल का प्राप्त होना, कोई भी फल हो, बुरा या अच्छा। कर्म टू अर्न समथिंग ईदर गुड और बैड मतलब कुछ पाना, वो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन क्योंकि तुमने कुछ किया है उसके लिए। प्रिटेंड वर्ब ढोंग या दिखावा करना। टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। हीलिंग नाउन है उपचार या फिर इलाज। हील वर्ब भी है टू बिकम हेल्दी अगेन फिर से ठीक होना। डिसअपियर वर्ब है गायब हो जाना, खो जाना। टू बिकम इम्पॉसिबल टू सी और टू फाइंड मतलब किसी के लिए इम्पॉसिबल हो ढूंढना, उसे बोलेंगे डिसअपियर। फीड वर्ब है, नाउन भी है। वर्ब क्या है? खिलाना। और फीड नाउन क्या है? कोई खाना हो पशु का, उसे बोलेंगे फीड। टू गिव फूड टू अ पर्सन और एनिमल किसी आदमी के लिए, आदमी को या फिर जानवर को खाना देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, हेल्प मिलता है कि अगला वीडियो और अच्छे से करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।